लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मिली है। वो खबर क्या है वो आपको बताता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी और पहली लिस्ट में 2019 में हारी हुई 133 सीटें शामिल है। हारी हुई 133 सीटों पर बीजेपी घोषित करेगी प्रत्याशी। 30 बड़े चेहरों वाली सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट में 30 वीआईपी भी शामिल होंगे और इसके इतर जो खबर आ रही है वो यही कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो पहली लिस्ट जारी करेगी उसमें 160 के करीब प्रत्याशी हो सकते हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपने दी है। 160 के करीब प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची आ सकती है। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी पहली जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी उसमें इन 160 उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। हो सकता है कि इन उम्मीदवारों की सूची पहली, दूसरी, तीसरी करके जारी की जाए, लेकिन सबसे पहले इन 160 उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी जो कि ज़्यादातर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से के अलावा कुछ नॉर्थ ईस्ट की सीटें से शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक छिंदवाड़ा सीट है। इसके अतिरिक्त एक दो सीटें और हैं ऐसी जो उत्तर भारत में या यूं कहें 6-7 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं ऐसी जो कि बीजेपी पिछली बार हार गई थी, उन पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। देखिए, बीजेपी पिछले अभी जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे इंदी पट्टी के, उसमें 21 अपने लोकसभा उम्मीदवारों को विधानसभा टिकट दे चुकी है। तो ये मान के चलिए कि जिन लोकसभा के सांसदों को टिकट दिया गया था, चाहे वो जीत गए हो वो तो अब राज्यों में चले गए, लेकिन जो हार भी गए थे उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अभी। इसके अलावा कैलाश चौधरी शामिल हैं जो कि राजस्थान से सांसद हैं। तो इस तरह के कई माफी के भागीरथ चौधरी शामिल हैं। तो ऐसे कई सांसद हैं जो ऑलरेडी उनके टिकट कट चुके हैं, लेकिन बाकी बचे हुए उन सांसदों के भी टिकट कटना तय है जो कि उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जिस शर्तों पर बीजेपी उनको टिकट के काबिल समझे। बिल्कुल। विकास आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर अभी और विकास के पास है, उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात और राजस्थान जैसे 10 राज्य थे जहां बीजेपी ने लोकसभा की सारी सीटें जीती थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कई बड़े ऐसे राज्य थे जहां पार्टी का खाता नहीं खुला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 133 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें से सबसे ज्यादा हारी हुई सीटें जिन राज्यों में हैं, मैं आपको वहां से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखा देता हूं। ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 25 में से 24 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। ऐसे ही केरल है जहां बीजेपी 20 में से 15 सीट पर लड़ी और हार गई। तेलंगाना में सभी 17 सीट पर लड़ी, सिर्फ 4 सीट पर जीती। यहां उसे 13 सीटों पर निराशा मिली। इसके अलावा लोकसभा की 178 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई है। इस बार बीजेपी ये सीन बदलना चाहती है, लिहाजा हारी हुई सीटों पर जीत दिलाने का जिम्मा सीनियर मंत्रियों को सौंपा गया है। किस मंत्री को 2 तो किसी को 5 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जो इलाके का दौरा कर कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी कर रहे हैं और लोगों का मन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का सर्वे भी है जो पूरा होते ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।